घुसपैठिए वाली बात हो रही है, जो अभी मैंने एक छोटा सा जिक्र अभी अजीत जी इसी चर्चा की शुरुआत में किया कि आज जो टीएमसी के दफ्तर जो बकौल टीएमसी की लूटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, हड़पे जा रहे हैं, उन्होंने किसके हड़प कर बैठे थे? वो तो कांग्रेस की हड़प कर बैठे थे। और अभी जो डेटा अमिताभ जी ने बताया वो डेटा तो यही बोलता है कांग्रेस ने ही टीएमसी को जगह दी और टीएमसी ने बीजेपी को जगह दी, या यहाँ इंडिया अलायंस में भी कोई एक रूपता नहीं है? नहीं, वो तो नहीं ही है। ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस में थी ही नहीं, 2024 के चुनाव में तो नहीं थी, वो अकेले लड़ी थी और कांग्रेस ने अकेले अलग चुनाव लड़ा था। वो तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद, नतीजों के बाद एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्लियामेंट के अंदर ही वो एकता दिखती है, बाकी जगह वो एकता नहीं दिखती। और नैरेटिव के स्तर पर भी जो अभी कहा अमिताभ जी ने, राहुल गांधी ने ये नैरेटिव खराब किया, वहां जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने अपील की और वो चाहते थे कि ममता बनर्जी हारे। ये 284 सीटों पर नहीं तो लड़ने का कोई कारण नहीं था, और वो भी टारगेटेड सीटों पर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, जहां मुसलमान वोट ज्यादा संख्या में है, वहां टारगेट करके कांग्रेस लड़ी। तो कांग्रेस तो खुद ही तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रही थी वहां, और कांग्रेस और लेफ्ट के वोट से पहले भी इन दोनों का वोट जोड़े तो नतीजों को प्रभावित करने वाले वोट होते थे। टीएमसी का वोट चोरी तो राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने किया, लेफ्ट ने भी किया, उनका वोट चोरी किया और उसकी वजह से ये लोग हारे भी। तो नैरेटिव के स्तर पर भी और इलेक्टोरल लेवल पर भी कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, परसेप्शन भी बिगाड़ा और उनको इलेक्टोरली भी नुकसान पहुंचाया। और अब जो आप कह रही हैं, तो पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है वो तो कांग्रेस से ही बनी थी। बिल्कुल ठीक, सारे नेता भी गए थे, सारे कार्यालय भी गए थे, सारा वोट भी गया था। तो अब वो अगर वापस लौटेगा तो राहुल गांधी इससे खुश हो रहे होंगे। इसमें देखिए अभी कह जो रहे होंगे, अंदर अंदर खुश, वो अंदर अंदर वो खुश होंगे कि ममता बनर्जी हारी, वहां कांग्रेस के लिए एक ओपनिंग हो रही है। वोट चोरी पर विवाद के बीच ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में नया संवैधानिक संकट भी खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। आप सुने उनका बयान। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। ইট ইজ देयर ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। অফিশিয়ালি দে মে থ্রু ইলেকশন কমিশন ক্যান ডিফিট আস, বাট মরালি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট উই ওয়ান দ্য ইলেকশন। ममता बनर्जी भले ही कह रही हूं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन 7 मई को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 7 मई के बाद वो मुख्यमंत्री ही नहीं रह जाएंगी, क्योंकि विधानसभा भंग होते ही विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। जिन्होंने 15 साल सत्ता भोगी, ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है, अगर कोई नेता अपने पद से हटने को, यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है, तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं। और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई, यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव के लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। अब उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे, ये भी अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं। हाँ, तो बात ये है कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली में आप देखिए, जब आतिशी गवर्नमेंट में थी, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, चुनाव हारा। अब आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन उसे स्वीकार किया उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी स्टालिन ने भी उनको भी इस्तीफा देना है, दे दिया उन्होंने, और सब इस्तीफा देते हैं। बस ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं, चेयर को पकड़े हुए हैं और फिर अपने आप को कॉमन वुमेन भी कहती हैं। ये हम लोग भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती थी, सबसे खूबसूरत बात थी कि रिजल्ट कितना भी अनएक्सपेक्टेड हो, आप एकदम जीत के लिए उम्मीद करके बैठे हो और हार जाएं तब भी ग्रेसफुली जाकर के रिजाइन करते थे। हम लोग हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 के चुनाव की बात करते हैं, जिस समय हर व्यक्ति कह रहा था कि बीजेपी जीत रही है, अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और पार्टी हार गई, उन्होंने जाकर के रिजाइन किया। उसी चुनाव में हर व्यक्ति कह रहा था कि चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीतेंगे। 2004 का चुनाव उन्होंने इतना काम किया था, कायाकल्प कर दिया था आंध्र प्रदेश का, चुनाव हार गए, उन्होंने जाकर के रिजाइन किया।
इस चुनाव में शायद ही कोई पोलस्टर था, एक आध दो छोड़ दीजिए, जिसमें अमिताभ तिवारी हम लोग के बगल में बैठे हुए, इन्होंने कहा था कि डीएमके हारेगी, अन्यथा हर आदमी कह रहा था कि डीएमके जीत रही है। उतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, डीएमके हार गई, स्टालिन खुद कोलाथूर सीट से हार गए और कल जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। और जब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से निकले इस्तीफा देकर के, तो उन्होंने रोड शो किया, सड़क के किनारे लोग रो रहे थे और स्टालिन भी रोए, लेकिन वो इस्तीफा देकर के आए। और ये ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता है, ये अपने को छोटा कर रही है, अपना कद छोटा कर रही है, ये इस भारत के लोकतंत्र को छोटा कर रही है, इस जनादेश को छोटा कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, जो कल खत्म हो रहा है। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर जो है उसके प्लीजर तक आप मुख्यमंत्री के पद पर आ सकती हैं। इसके बावजूद क्या ये प्रोविजंस नहीं समझती हैं वो कि टर्म खत्म हो रहा है, कल हम इस्तीफा दें या नहीं दें, हम चले गए हैं, जनता ने हमको हरा दिया है, 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रही है, ऐसी पोस्चरिंग कर रही है जिससे उनका कद नहीं बढ़ रहा है, उनकी पार्टी का कद नहीं बढ़ रहा है, उनका भी छोटा हो रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का, देश के लोकतंत्र का, सबको बिलिटिल कर रही है ममता बनर्जी।